हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर 8 ओपन स्काईज का इंग्लिश की बुक का जो हमने फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था और आज हम रीड करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने खूब अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे। और अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से अपील करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए स्टडी का मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा किस तरह से जो ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है वो कैसे आगे बढ़ती है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किस तरह से उसे एकदम से रोमन एम्पायर ने उसे फिनिश कर दिया था बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। तो वो जो धार्मिक जो जिस धर्म से वो बिलोंग करता था वो ग्रीक का नहीं था बल्कि उसे डिफरेंट था, जिसकी वजह से वो उसे बिल्कुल अलग हो गया था। आगे हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1500 years later a young French man named Pierre de Coubertin began to revival of the games। लगभग 15 years के बाद एक यंग फ्रेंच मैन, एक जो फ्रेंच से रिलेटिव था, एक मैन और उसका नेम था पियर डी कोबरेटिन, उसने फिर से इस गेम को जिंदा किया। उसने उस गेम को फिर से शुरुआत की। सो पेरी इज नाउ नॉन एज ली डी नोरवेटी। और अब उस जिस नाम से जाना जाता था उस पेरी को वो था ली रेनोवेटियर। आफ्टर एग्जामिनिंग द एजुकेशन ऑफ द जर्मन की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ब्रिटिश एंड अमेरिकन चिल्ड्रन, ब्रिटिश जो आपको पता है ब्रिटिश जो कंट्री एंड अमेरिकन है जो बच्चे हैं पायरियरी, decided that it was sports that made a well-rounded and vigorous person। फिर पेरियर ने ये डिसाइड किया कि वो स्पोर्ट्स को किस तरह से फिर से उसी राउंड में ला सकता है और उसके लिए एक स्मार्ट पर्सन बन सकता है। यानी फिर से उस गेम को, ओलंपिक्स के गेम को वो सरवाइव करना चाहता था। हियर इज ए रिकॉर्ड ऑफ वन पीरियड डिक्लेरेशन फॉर द मॉडर्न ओलंपिक्स। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिलता है उस पीरियड के डिक्लेरेशन का कि किस तरह से मॉडर्न ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी थॉट थी। लेट्स अस एक्सपोर्ट आवर ओरियसम our runners, our fencers into others lands। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट के थ्रू हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने वाले आवर रनर्स, जो हमारे रनर्स हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे इस गेम के अंदर, फेंसियर्स मीन्स होता है गेम, उस समय यहाँ पे गेम के लिए यूज होता था ये, इनटू अदर लैंड्स। और दूसरे जो लैंड्स हैं, दूसरे जो भूभाग है जहां पर भी गेम प्लेड किया जाता है, दैट इज द ट्रू फ्री ट्रेड ऑफ द फ्यूचर। और वह एक सच में एक फ्री ट्रेड है, यानी मुफ्त का वो व्यापार है फ्यूचर का। उनकी ये सोच थी कि ये जो गेम है इसमें किसी तरह की कोई भी किसी भी पैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये फ्री व्यापार है, फ्री ट्रेड है। और फ्यूचर में आने वाला काम, जो जिस तरह से फ्यूचर में ये अपने इंक्रीजमेंट बढ़ाएगा, इसी के लेवल पे इन्होंने यही कहा था। एंड द डे इट इज इंट्रोड्यूस इनटू यूरोप द कॉज ऑफ पीस विल हैव रिसीव्ड ए न्यू एंड स्ट्रॉन्ग एली। और इसी के बाद उन्होंने डे बाय डे इट इज इंट्रोड्यूस इनटू यूरोप ऑफ द कॉज ऑफ पीस, कि वहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इसका परिचय दिया किसको, यूरोप में रहने वाले जो शांति प्रिय थे, जो शांति का कारण था, कॉज ऑफ पीस विल हैव रिसीव्ड, उनको ये रिसीव करवाया, उनको ये गेन करवाया न्यू स्ट्रॉन्ग एली, कि ये हमारे लिए नया और स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है। एली मीन्स, देखो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, फ्रेंड के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, कि ये जो आने वाले गेम है हम यहीं पर नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हम खेल सकते हैं। फ्री का ट्रेड है, उन लोगों के लिए शांति का ये एक दूत है और एक तरह से हमारा न्यू फ्रेंड होगा और स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होगा। तो गेम की देखो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी
तो अपनी तरफ से परिभाषा दी, डेफिनेशन दिया है। It inspires me to touch upon another step I now propose, and in it I say last that the help you have given me hitherto you will extend again। इसके बाद उन्होंने इसको एक इंस्पिरेशन के थ्रू एक अपनी प्रेरणा, इसको अपनी प्रेरणा मानी और उसे इसके ऊपर टच करते हुए, इसको छूते हुए, क्योंकि इस गेम ने इनके हृदय को, इनके हार्ट को छू लिया था। अनदर स्टेप, उसके ऊपर उन्होंने दूसरा स्टेप उठाया। दूसरा स्टेप क्या था? आई नाउ प्रपोज एंड इन इट आई से लास्ट दैट द हेल्प यू हैव गिवन मी। अब तक आई नाउ प्रपोज, मैं ये लोगों को प्रपोज करूंगा, लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि वो आए, उसकी हेल्प करें। इसको अब तक ये जितना हुआ है उससे आगे इसको बढ़ाने में, इसके विस्तार में, इसको फिर से अपना वही मुकाम हासिल करने के लिए लोगों से अपील करूंगा, इंस्पिरेशन करूंगा कि वो मेरी हेल्प करें दूसरे आगे इसको बढ़ाने में। सो दैट टुगेदर वी मे अटेम्प्ट, सो विद दैट टुगेदर, और साथ में हम यह भी रियलाइज करवा सकते हैं अपॉन ए बेसिस सुटेबल टू द कंडीशन ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ, कि हमारी जो बेसिक जो कंडीशंस होती हैं, जो बेसिक कंडीशंस होती हैं, वो हमारे मॉडर्न लाइफ की, हमारा जो आधुनिक जो जीवन शैली है, मॉडर्न लाइफ है, वो किस तरह से प्रभावित है इनके कंडीशन से। एंड द स्प्लेंडिड एंड बेनिफिशिएंट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ओलंपिक्स गेम्स, और बहुत ही शानदार है हमारे लिए। स्प्लेंडिड होता है शानदार, मैग्निफिशिएंट, और बहुत ही यूजफुल टास्क है ये ओलंपिक्स के थ्रू इसे आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर ये अपने व्यू, अपने थॉट यहाँ पे ये गेम से रिलेटिव बताता है। नेक्स्ट, आफ्टर रिपीटेड टाइम्स टू इंस्पायर द लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज बाय फाइनली रिवाइव्ड द ओलंपिक्स, काफी समय रिपीट करने के बाद वो इंस्पायर होते हैं दूसरे कंट्री के लीडर्स के, यानी दूसरी कंट्रियों के जो लीडर्स हैं उनसे इंस्पायर होने के बाद काफी बार फाइनली उसे ओलंपिक्स को रिवाइव कर लेते हैं, उसे लोगों के सामने उजागर कर देते हैं। They formed a committee called the International Olympic Committee, and Demetrius Vicles was chosen to lead the first modern Olympics in Greek, his home country. They formed a committee called the International Olympic Committee. इसके बाद उन्होंने क्या किया? लोगों के सामने इसे उजागर करने के बाद, रिवाइव करने के बाद, उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को क्या नाम दिया था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और उसके जो फर्स्ट मॉडर्न जो ओलंपिक्स चूज किए गए थे वो ग्रीक के ही थे, और उनका नाम था डेमेट्रियस विक्लेस, और उसी होम कंट्री के थे। होम कंट्री अपनी ही कंट्री से रिलेटिव थे। आगे हम देखते हैं, इतना करने, अपने स्टैंड करने के बाद, गेम्स को लोगों के सामने रिवाइव करने के बाद उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी के बाद क्या होता है हम आगे देखते हैं। विक्ट्री सेरेमनीज, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। द ओलंपिक विक्टर रिसीव्ड हिज फर्स्ट अवार्ड्स इमीडिएटली आफ्टर द कंपटीशन। ओलंपिक्स को विक्टर करने वाले, जिसको जीतने वाले, इन्होंने जो प्राप्त किया, रिसीव किया अपने फर्स्ट अवार्ड को इमीडिएटली, तुरंत आफ्टर द कंपटीशन के बाद, यानी जैसे ये कंपटीशन फिनिश हुआ उसके तुरंत बाद जिसने इस ओलंपिक्स को जीता था उसको तुरंत अवार्ड दे दिया गया, उसने तुरंत अपना अवार्ड रिसीव कर लिया। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स नेम बाय द हेराल्ड, और जिसके द्वारा विनर्स का नेम अनाउंस किया गया था उसका नाम हेराल्ड था, और हेलानोडिकिस वुड प्लेस ए पाम
when ब्रांच इन हिज हैंड्स, और वो जिससे बिलोंग करते हैं, ये एक वहाँ के ग्रीक के जज का नाम है जिन्होंने इसको अनाउंस किया था। और फिर उसी के एक ब्रांच में से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने उसके हाथ को ऊपर उठाया था, विनर के हाथ को। while the spectators cheered and threw flowers to him, और इसी के दौरान जो वहाँ के दर्शक थे, स्पेक्टेटर्स थे, उन्होंने उसे चीयर अप किया, उसकी खुशी में शामिल हुए, उसे इंजॉय किया। एंड उसके ऊपर क्या फेंके गए, फ्लावर फेंके गए, किसके ऊपर, विनर के ऊपर। रेड रिबन्स वर टाइड ऑन हिज हैंड, और उसके हैंड में एक रेड रिबन के बांधा गया। एंड हैंड्स एज ए मार्क ऑफ विक्ट्री, और उसके हैंड्स में, उसके हाथों में विक्ट्री का मार्क ऐड किया गया, यानी कि ये आज का ओलंपिक्स गेम का विनर है। उसके लिए उसके हाथों, उसके ऊपर फ्लावर फेंके गए, उसे चीयर अप किया गया, उसके रेड रिबन बांधा गया और उसके विक्ट्री का मार्क लगाया गया। द ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी वुड टेक द प्लेस ऑन द लास्ट। द ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी, जो ऑफिशियल अवार्ड होता है वो ये वाला, जहाँ इसको विनर को अवार्ड दिया गया था, ये तो जब विनर होते हैं, जीतते हैं, तो देन दैट टाइम, उसी समय उसे वो अवार्ड है, उसे चिरत किया जाता है, इंजॉय किया जाता है उस माहौल को, उस सेरेमनी को। फिर ऑफिशियली भी उसे अवार्ड दिया गया, वो सेरेमनी अवार्ड उसको डिसाइड किया गया किस तरह से उसे अवार्ड, फिर से उसे वो चीज़ प्रोवाइड करवाई गई। वुड टेक प्लेस ऑन द लास्ट डे ऑफ द गेम्स, और ये कब हुआ था, गेम्स का जो लास्ट डे होता है, उसी स्थान पे जहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ था, उसी प्लेस पे जब गेम का एंडिंग होता है, लास्ट डे होता है, वहाँ पे ये सेरेमनी अवार्ड रखी गई थी ऑफिशियली। एट द एलिवेटेड वेसिटेब्ल्यू ऑफ द टेम्पल ऑफ जेउस, और ये जो लिफ्टेड किया गया था उसकी दहलीज पे, किसकी दहलीज पे, वेसिटेब्ल्यू होता है दहलीज, ये जेउस का जो टेम्पल था उसकी जो दहलीज थी वहां पे उसे लिफ्ट किया गया था, उठाया गया था। इन ए लाउड वॉइस, बहुत वॉइस भी, जीतने की वॉइस थी बहुत लाउड हो गई थी, लोगों ने काफ़ी इंजॉयबल किया और काफ़ी उन्होंने अपनी वॉइस को ऊंचा उठाया। द हेराल्ड वुड अनाउंस द नेम ऑफ द ओलंपिक्स विनर, और हेराल्ड ने उस ओलंपिक्स के विनर का नाम अनाउंस किया। एंड हिज फादर नेम एंड हिज होमलैंड, और उसके फादर का नेम अनाउंस किया। एंड जो जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस होमलैंड से वो बिलोंग करता है, उसका नाम अनाउंस किया। देन द हेलोनोडिकिस प्लेस्ड द स्केर्ड ओलिव ट्री वेथ, और जो हेलोनोडिकिस का जो प्लेस था, जो स्थान था, वो पवित्र माना जाता है। जैसे एक ओलिव का पेड़ होता है, सुख संपत्ति का जो पेड़ माना जाता है, पवित्र माना जाता है, उसी तरह से वो पवित्र माना जाता है। और कोटिनोस ऑन द विनर्स हेड, और कोटिनोस उस विनर का हेड था, उसके ऊपर। नेक्स्ट टाइम इसके बाद सेरेमनी के बाद देखते हैं इसके मॉडर्न ओलंपिक्स, आज का जो ओलंपिक्स है उससे रिलेटिव हम इस देखते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक्स इन 1896, जब मॉडर्न ओलंपिक्स के बाद जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे टाइम स्पेंड होता गया, वैसे वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आते गए। बीच का टाइमिंग इसके लिए कैसा रहा वो हम देखते हैं। इन 1896 द मॉडर्न ओलंपिक्स ignited the Olympic torch which has now been burning for over 115 years। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय 1896 की बात है, मॉडर्न ओलंपिक्स में, वहाँ उसमें उस ओलंपिक्स में एक टॉर्च बर्निंग की गई थी, एक टॉर्च जलाई गई थी, और वो अब तक चल रही है। यानी जैसे ही ओलंपिक्स गेम स्टार्ट होते हैं आफ्टर 4 ईयर से, तो उस समय ऐसा ही किया जाता है, एक टॉर्च बंद की जाती है। और अब तक कितने साल बीत चुके हैं इस बातों को, 115 ईयर्स हो चुके हैं, बट वो जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेड है, वो चला आ रहा है। एट दीज गेम्स एंड ओनली 40 नेशनल अटेंड एंड द इवेंट्स इंक्लूड। तो स्टार्टिंग में इस गेम में 40 नेशनल गेम थे, जो 40 नेशन थे, जो कंट्रीज थे, वो इसमें जो कंट्री के जो गेम्स थे वो इसमें इंक्लूड थे इस इवेंट के अंदर। जैसे स्विमिंग है, टेनिस है, साइकिलिंग है, शूटिंग है, वेट लिफ्टिंग है, फेंसिंग है,
जिम्नास्टिक है, रेसलिंग एंड ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे गेम्स इसमें इंक्लूड थे। ओवर द लास्ट 116 ईयर्स, 116 ईयर्स के बाद का जो लास्टिंग ईयर्स होता है उसमें द ओलंपिक्स हैव इन्वॉल्व इन 302 इवेंट्स इन 26 स्पोर्ट्स एंड 204 कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट। तो उस समय उसमें जितने इंक्लूड हो गए थे, धीरे धीरे इवोल्यूटेड एंड डेवलप्ड ग्रेजुअली, एंड धीरे धीरे इसमें विकास होता गया। और इसमें 302 इसमें इवेंट्स हुए, 26 इसमें स्पोर्ट्स इंक्लूड कर दिए गए और 204 कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट करने लग गई। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है, धीरे धीरे किस तरह से इसमें डेवलप हुआ है और किस तरह से आज ये सबके के लिए एक अच्छा मोटिवेशन बन गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 है वो फिनिश होता है। मैं जल्दी इसके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी एज ए PDF। तो अगर आपको मेरे लिए मेरा वीडियो यूजफुल है तो मुझे चीयरअप करने के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और लोगों तक ये जो स्टडी मटेरियल है वो पहुँचे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय गाइस। एक बात हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का एक चैनल चलता है डांस एकेडमी विद सुनीता मैम के नाम से। उसमें ऐसे सिर्फ फन थोड़ा सा सीख लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए उन्हें भी चीयर अप करें। तो मुझे आशा है कि आप उसे भी देखेंगे और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह से बच्चों को आगे बढ़ाएं। ओके, बाय बाय गाइज़।